हेलो दोस्तों, आज मैं मिशन शक्ति के अंतर्गत बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। प्राथमिक विद्यालय बुलबुलपुर से गुलनाज मुस्तफ़ा, पीकेटी लखनऊ की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में चलाया जाने वाला जो मिशन शक्ति है, उसमें जो बाल अधिकार है, उसमें बाल अधिकार दिवस हम लोग 20 नवंबर के दिन मनाते हैं। पूरी दुनिया में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और हमारे देश में 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ताकि इस दिन बाल अधिकारों के बारे में चर्चा की जा सके और बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। अब हम बात करते हैं बाल अधिकारों की। यहाँ पे बालक का मतलब होता है कि वह बच्चा या वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, 18 वर्ष को पूर्ण ना करता हो, वो बालक या बच्चा कहलाता है। तो ये अधिकार उन लोगों के लिए हैं जो 18 वर्ष से कम की आयु के होते हैं, वे सभी बालक हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के अधिकार जो हैं वो बच्चों के होते हैं: जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता या अभिव्यक्ति का अधिकार। यानी जीने का अधिकार यानी प्रत्येक बच्चे को जीने का अधिकार है, उसको सुरक्षा का भी अधिकार है, उसका विकास हो और उसके बाद वो अपनी अभिव्यक्ति भी कर पाए। अब भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकार जो हैं वो कई सारे अनुच्छेदों में दिए गए हैं। जैसे 21 का में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों। अनुच्छेद 24 में जो है वो बच्चों को जोखिम भरे कार्यों को करने से रोकने का अधिकार है। उसके अलावा अनुच्छेद 39 का में आर्थिक ज़रूरतों के कारण यदि माँ बाप या कोई जो उसका संरक्षक है, बच्चों को ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षित रखने के लिए है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 39 में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाने का अधिकार है। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से भारतीय संविधान में भी बच्चों के अधिकार बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को वयस्कों के समान समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अनुसार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 और शोषण से बचाव का अधिकार अनुच्छेद 46 में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यानी बच्चों के लिए भी अधिकार है जिस प्रकार से वयस्कों के लिए अधिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं बाल विकास के लिए योजनाओं की। सबसे पहली योजना हमारे पास आ जाती है आंगनवाड़ी सेवा। इस योजना का उद्देश्य 6 साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है और इसका लाभ जो है वो सभी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को मिलता है। हमारे पास जो अगला योजना है जो सरकार के द्वारा बनाई गई है वो किशोरी योजना। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कूल से बाहर यानी जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुकी हैं किशोरियां, उनको अनौपचारिक शिक्षा से दोबारा से जोड़ लेना। फिर तीसरा हमारा जो को बनाया गया है जैसे राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। ये योजना जो सरकार ने बनाई है, इसका उद्देश्य उन माताओं के लिए है जो जिनके बच्चे छोटे होते हैं और 6 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। तो यदि वो काम पर जाते हैं तो अपने बच्चों को रखने की समस्या होती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल है। उसके अतिरिक्त आ जाता है बाल संरक्षण गृह या बाल संरक्षण सेवा। इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण करने के लिए है और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए है जो अपनी कम उम्र में कोई ऐसा अपराध कर देते हैं, ताकि उन्हें समाज से निग्लेक्ट ना किया जाए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका संरक्षण किया जाए। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि बाल संरक्षण कानून जो बनाए गए हैं वो मुख्य रूप से है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, शिक्षा का अधिकार 2000, पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना था। अब ये तो बात हमारे पास सरकार द्वारा किए गए प्रयास है। अब हम अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो। शिक्षा बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो। शिक्षा में लैंगिक समानता का विकास हो। शिक्षक बच्चों के अधिकारों के लिए सजग रहें। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की निगरानी करना
बाल संरक्षण कानून का कड़ाई से पालन हो, और साथ साथ क्योंकि बच्चे देश की नींव होते हैं, अतः उन्हें साक्षर एवं स्वस्थ बनाना ही हमारा प्रयास है। अगर हम इसी राह पर चलेंगे तो हम एक अच्छे नागरिकों का विकास कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का ये जो प्रकरण है, ये टॉपिक है, वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको धन्यवाद दोस्तों।